नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक के प्राचीन शीतला माता मंदिर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बुधवार को पूजा की जाती है और शीतला माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ दूर दूर से लोग पूजने के लिए आते हैं। महंत थानेश्वर दास मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि शीतला माता के मंदिर में इस तरह से बुधवार को जो पूजा की जाती है उसका क्या महत्व रखा जाता है। नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, शीतला माता का मंदिर इतना प्राचीन क्यों माना जाता है? शीतला माँ का मंदिर ये करीब 400 साल पुराना है और हमारे जो महंत जी पहले चरणदास जी थे उन्होंने बताया, क्योंकि हमें तो पता नहीं था, उन्होंने हमारे को बताया कि आप यहाँ इस पीढ़ी पे मंदिर में सेवा करते हुए 9वीं पीढ़ी के सेवादार हैं और हमारे 8 पीढ़ी के सेवादार पहले महंत चलाना कर चुके हैं सेवा करके। हमारे पिताजी जो महंत जी थे वो 23/9/2001 को चलाना कर गए और 9/10/2001 से मेरे को शीतला माँ की सेवा का मौका मिला, पदवी मिली है महंत की। देखिए, बुधवार को जो पूजा की जाती है उसका क्या महत्व है? ये प्राचीन प्रथा है हमारे, हमें तो इतना नहीं मालूम। शुरू से ही यहाँ पूजा चलती आई है। चैत्र मास में होली के बाद जो भी पहला सोमवार आएगा उस पर बासोड़ा बना के धोखा जाता है, उसके बाद मीठे चावल पूड़े गुलगुले वगैरह चढ़ा के उससे पूजा होती है। फिर उसके बाद बुधवार आएगा। तो इसी प्रकार चैत्र मास में जितने भी बुधवार 4 तो पक्के होते हैं, कभी कभी 5 आ जाते हैं, उसमें लगते हैं मेले। मंगलवार की रात को यहाँ श्रद्धालु आते हैं और पूरा दिन मेला चलता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 84 गाँवों की ये मान्यता है, अब तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं लोग। भीड़ जो है लगातार देखने को मिलती है, श्रद्धालु बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर भीड़ का एक कारण है वो मैया की कृपा है। मैया रानी जिनका भला करती है, जिनकी मन्नत कामनाएं पूरी होती हैं तो वो अपने साथ आते हैं। पहले क्या होता था, एक परिवार में पापा हो गए, उनके 5-6 बेटे हो गए तो एक बार आगे परिवार। अब बच्चों की शादियां होगी तो वो परिवार बढ़ गया, फिर उनके और आगे बच्चे बढ़ गए, ऐसे हर साल भीड़ बढ़ती जनरेशन के साथ। क्योंकि माता रानी जब इनको बच्चा पैदा करती है देती है तो उनके धोख मारने आते हैं, बच्चों के बाल उतरवाने आते हैं। ये पुरानी प्रथा है। और हमारा शीतला माँ का जो तालाब है वो प्राचीन है। उसमें एक सूखना रोग बच्चे को होता था, जो पैदा होता है बच्चा उसको सूखना रोग लगता है। उस सूखने रोग को उस मंदिर में तालाब से नहलाने से, उसकी मिट्टी लगाने से वो रोग खत्म होता था। ये प्राचीन प्रथा है। अब धीरे धीरे 5-6 साल से ना इस तालाब को ख़त्म करना चाह रहे हैं हमारे पड़ोस के समाज के लोग, कि इस तालाब को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और हमने प्रशासन से हर बार अपील करी है, सीएम साहब को भी एप्लीकेशन लगा रखी थी, खट्टर साहब को भी, और जो भी कमिश्नर आए मैंने सबको लगाई है। टेंडर भी मंजूर हुआ है। फिर टेंडर पे जब वो काम करने आते हैं तो ये जो हमारे सामाजिक तत्व हैं, जो भूमाफिया हैं, वो उसको काम करने नहीं देते, उनका होल्ड है। अभी भी पैसा मंजूर हो रखा है और हमने बोल रखा है प्रशासन को भाई तालाब के अंदर 15-20 फुट का एक ट्रैक बना दे, पब्लिक घूमे। पब्लिक घूमने के बाद फिर तालाब के अंदर पैड़ियों से अंदर मिट्टी निकालने जाए, पेड़ पौधे लगाएं, रंगीन लाइटें लगाएं। सारा कुछ मंजूर करा रखा था, नहीं होने देते प्रशासन से। वो तालाब में जो मिट्टी निकालना है वो शुभ माना जाता है उसे। हाँ, वो पुरानी प्रथा है। किसी के तो बाल उतार के वहीं दबाते हैं और बहुत से लोग हमारे मंदिर में ही बाल चढ़ाते हैं, सूखे बाल जो बच्चों के उतरवाते हैं, या मुंडन होता है बच्चों का, गठजोड़े की जाती जाती है। तो ये पुरानी प्रथा चलती आ रही है और वो परंपरा चल रही है। जैसे अब हमारे को लोग कहते हैं कि मीठा प्रसाद वगैरह गुलगुले वगैरह बंद करा दो। मैं हम कैसे बंद कराएं? ये उनकी आस्था है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हम कर सकते। वो ठीक है, चढ़ा रहे हैं, उनकी आस्था है। फिर हमने आगे क्या करा है, बर्तन रख दिए कि बर्तनों में पात्र में डाला जाए, पैरों में न जाए। फिर भी लोग नहीं समझते, धीरे धीरे समझ जाएंगे। पहले से बहुत सुधार हुआ है, पहले से लोग हमारी बात समझते हैं। पानी भी चढ़ाना कम बंद कर दिया है। पहले यहाँ पानी चढ़ाते थे साथ में, ये प्रसाद चढ़ा दिया, उसको पानी डाल दिया, वो ख़राब हो गया। वो ना तो हमारे काम आया ना किसी और के काम आया। फिर 5-6 साल से हमने ना सारा सामान गौशाला में देना शुरू कर दिया। मंदिर का जो चढ़ावा है वो सबको गौशाला में भेजते हैं। कभी ये पिंजरे वाले नेहरू कॉलोनी वाली गौशाला में, कभी और सभी गौशाला में भेजते हैं। देखिए, यहाँ पर भीड़ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसमें इंतजाम क्या किए गए हैं भीड़ को काबू करने? भीड़ में हमने इंतजाम किया, हमने रेलिंग बनाई है अपने मंदिर की। 5-6 लाइनों से 3 फुट का रास्ता है, उसमें पब्लिक घूमेगी। 5-6 चक्कर यहाँ लगेंगे। बाहर हमने बैरिकेड अपने मंदिर के बनवा लिए हैं। पहले हम और किसी से लाते थे, अब हमने अपने मंदिर का ही सारा इंतजाम कर रखा है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा सहयोग देता है। हम उनको पहले एप्लीकेशन दे के आते हैं, फिर वहाँ से सब आते हैं, सभी कर्मचारी, लेडीज पुलिस भी और जेंट्स भी।
और मंगलवार की रात को 12 बजे आरती होने के बाद मेला शुरू हो जाता है और दोपहर 2 बजे तक करीब चलता है। कितने बुधवार लगातार यहाँ पर पूजन होता है? 4 बुधवार तो फिक्स हैं, वो तो आपको पता है, कभी कभी 5 हो जाते हैं। और हमारे यहाँ एक प्राचीन परंपरा चल रही है, चैत्र मास में और आषाढ़ में और आसोज के नौरते में और जनवरी में माह के महीने में सभी नवरात्रों की अष्टमी को भंडारा और सप्तमी की रात को हवन। अब हमारे मंदिर में जो भंडारा होना था 30 तारीख को नवरात्रे लगेंगे, एतवार से 30 तारीख के एतवार के नवरात्रे हैं। शनिवार 5 अप्रैल की अष्टमी है, तो उस दिन भी हम अष्टमी पर भंडारा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ग्रिल नहीं हम हटा सकते। अगला बुधवार का मेला है फिर 8-9 तारीख का। तो हमने ये रखा है कि पूर्णमासी, जो चैत्र मास की पूर्णमासी हनुमान जयंती होती है, उसी पे हम भंडारा करा करेंगे हर साल, ये रखा है। शीतला माता मंदिर जो गुड़गांव है वहाँ पर भी, और माता दरवाजा रोहतक शीतला माता मंदिर में एक अपना समाज है राजपूत बिरादरी सौरगर, वो बाल उतरवाने बच्चों के आते हैं, उनको समय उसी टाइम मिलता है। वो नवरात्रों में आते हैं, चैत वाले में भी और आषाढ़ वाले में भी। तो एक रात वो यहाँ विश्राम करते हैं, अगले दिन अपना जाते हैं। ऐसे 5-4 दिन जो नवरात्रे चलते हैं वो उनमें वही विशेष हमारे आते हैं, बाकी तो सभी समाज आता है। उन विशेष समाज को चैत के नवरात्रों में और आषाढ़ के नवरात्रों में समय मिलता है, क्योंकि वो भट्टे पे काम करने वाले हैं, कोई और हलवाई उलवाई का काम करते हैं, तो वो उनका समाज उसी समय आता है। और उनके लिए यहाँ धर्मशाला, पानी का इंतजाम, लैट्रिन बाथरूम बना रखे हैं और आगे में हम और अच्छा विकास करेंगे। अब की बार हमने शेड बनाया, पहले वहाँ शेड नहीं था चौराहे वाली माता के पीछे, अब पूरा मंदिर कवर्ड हो गया शेड से, और उसमें पंखे वगैरह लाइट सब लगा देंगे और शौचालय वगैरह और बनाने लग रहे हैं, पब्लिक परेशान न हो। जय माता की। तो सुना क्या विशेष महत्व होता है बुधवार की पूजा का, ये हमने महंत थानेश्वर दास से जाना कि किस तरह से बुधवार के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। कैमरा पर्सन हितेश के साथ मैं शिखा, नमस्कार।